जय हिंद दोस्तों अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो मेरे भाई मेरा चैनल आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। मेरे भाई आपको क्या करना है, चैनल से जुड़ जाना है। दोस्तों आज का लेक्चर आपका 8 नंबर का लेक्चर रहेगा परसेंटेज का। अगर आपने इससे पहले वाले लेक्चर नहीं देखे तो मेरे भाई उनको कंप्लीट करेंगे। तो चलिए मेरे भाई सीधा पॉइंट पे आते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करना है। एक बार क्वेश्चन को पढ़ेंगे, क्वेश्चन से आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि आज के लेक्चर में हम किस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। मेरे भाई मैं यहाँ पे टाइप वाइज कराता हूँ, लेवल वाइज कराता हूँ, जिससे कि आपको कोई दिक्कत ना हो और सभी चीज़ें आपको आसानी से क्लियर होती जाएं। तो एक बार क्वेश्चन को पढ़ लेंगे। तो मेरे भाई क्वेश्चन में बोला गया है एक आयत की लंबाई और चौड़ाई 10% तथा 20% तक बढ़ जाती है, इसके क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। आपसे क्वेश्चन में बोला गया है लंबाई जो है 10% बढ़ जाती है, चौड़ाई जो है मेरे भाई 20% बढ़ जाती है। आपसे पूछा गया है क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि। मेरे भाई लंबाई और चौड़ाई दोनों बढ़ रही हैं तो यहाँ पे एरिया भी बढ़ेगा, यानी कि क्षेत्रफल भी बढ़ेगा। और वही आपसे पूछा गया है कि क्षेत्रफल यहाँ पे कितना बढ़ेगा। तो कैसे सॉल्व करेंगे मेरे भाई, रेशियो मेथड से हम इसको सॉल्व करेंगे और ये मेथड मैंने आपको बता रखा है। आपको क्या करना है, इससे पहले वाले सभी लेक्चर आपको कंप्लीट कर लेने हैं। तो चलिए मेरे भाई इसको सॉल्व करते हैं। बोला गया है लंबाई जो है 10% बढ़ जाती है। यहाँ पे लंबाई बढ़ रही है तो हम क्या करेंगे, इसको प्लस का 10% लेंगे। अगर यहाँ पे घट रही होती तो क्या करते, माइनस का 10% लेते। बोला गया है चौड़ाई जो है 20% बढ़ जाती है, बढ़ रही है तो क्या करेंगे, यहाँ पे प्लस का 20% लेंगे। मेरे भाई लंबाई के बारे में बोला गया है 10% बढ़ जाती है तो हम प्लस का लेंगे। तो 10% को क्या करेंगे, फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। तो फ्रैक्शन में मान होता है 1/10, आप इसको निकाल भी सकते हैं। तो 10% को क्या करेंगे, फ्रैक्शन में मेरे भाई चेंज करेंगे, यानी कि साइन हटाएंगे, नीचे आपका 100 आएगा तो 0 से 0 कट करेंगे, 1/10 आएगा, इस टाइप से निकाल लेंगे। तो मेरे भाई जो नीचे नंबर होता है वो आपका ओरिजिनल नंबर होता है। ये सभी चीजें मैंने आपको बता रखी हैं। तो मेरे भाई जो नीचे नंबर होता है वो आपका ओरिजिनल नंबर होता है। यहाँ पे लंबाई के बारे में बोला गया है तो जो नीचे 10 दे रखा है ये आपकी ओरिजिनल लंबाई होगी, तो यहाँ पे 10 आ जाएगा। फिर बोला गया है 10% लंबाई बढ़ जाती है, बढ़ने के बाद कितनी हो जाएगी, यहाँ पे प्लस है तो क्या करेंगे, 10 में 1 को ऐड करेंगे तो नई लंबाई आ जाएगी 11। इस टाइप से आपको सॉल्व करना है। बोला गया है चौड़ाई जो है 20% बढ़ जाती है तो प्लस का 20% लेंगे और 20% का मान होता है फ्रैक्शन में 1/5। ये आपको याद होना चाहिए। अगर आपको याद नहीं है तो यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो 20% को क्या करेंगे, फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। यहाँ पे परसेंटेज का साइन हटेगा तो आपका नीचे आएगा 100। इसको सॉल्व करें तो कट करेंगे, 5 बार में कटेगा, यानी कि 1/5 आएगा, इस टाइप से निकाल लेंगे। तो यहाँ पे ओरिजिनल चौड़ाई हो जाएगी मेरे भाई 5, बढ़कर कितनी हो जाएगी 6, यानी कि ओरिजिनल जो चौड़ाई है वो 5 है। उसके बाद क्या हुआ, 20% बढ़ गई चौड़ाई, तो यहाँ पे बढ़कर कितनी 6 हो जाएगी। अब आपको क्या करना है मेरे भाई, लंबाई गुना चौड़ाई करना है। ये किसके बराबर होता है मेरे भाई, क्षेत्रफल के बराबर होता है। और आपसे पूछा गया है क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि। तो क्या करेंगे, इन दोनों की गुना करेंगे और इन दोनों की गुना करेंगे। 10 पंजे 50, यहाँ पे 50 आ जाएगा, 11 छंग 66, यहाँ पे 66 आएगा। इसका क्या मतलब है, पहले जो क्षेत्रफल था वो कितना था, 50 था। उसके बाद क्या हुआ, लंबाई में 10% की वृद्धि हुई और चौड़ाई में 20% की वृद्धि हुई, तो यहाँ पे क्षेत्रफल आपका बढ़ गया होगा। तो बढ़कर कितना हो गया, 66। पहले 50 था, बढ़कर 66 हो गया। तो कितना बढ़ गया मेरे भाई, 16 बढ़ गया। और ये 16 किस पे बड़ा होगा, 50 पे बड़ा होगा या फिर 66 पर। मेरे भाई 50 पे बड़ा होगा तभी आपका 66 बनेगा। तो 50 पे बड़ा है, यानी कि 50 पे बड़ा है तो 50 से क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे 16/50 ये आपका फ्रैक्शन में आएगा। मेरे भाई इसको परसेंटेज में चेंज करेंगे, यानी कि 16/50 को परसेंटेज में चेंज करेंगे तो 100% से गुना करेंगे। तो यहाँ पे 100% से गुना करेंगे। सॉल्व करें मेरे भाई, 2 बार में कट जाएगा, 16 दूनी 32, यहाँ पे 32% आएगा। यहाँ पे प्लस है तो मेरे भाई 32% की वृद्धि, यानी कि जो एरिया होगा वो 32% बढ़ जाएगा। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आई होप आपको अच्छे से क्लियर है। मेरे भाई पहला क्वेश्चन था, सभी कुछ डिटेल में कराया है, आपको अच्छे से क्लियर होना चाहिए। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेंगे, इससे पहले वाले की तरह है, थोड़ा सा चेंज है। बोला गया है यदि आयत की लंबाई 12% बढ़ जाती है और चौड़ाई 8% कम हो जाती है तो क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत शुद्ध वृद्धि या कमी होगी। तो कैसे सॉल्व करेंगे, बोला गया है लंबाई जो है 12% बढ़ जाती है, यहाँ पे बढ़ रही है तो क्या करेंगे, इसको प्लस का 12% लेंगे तो यहाँ पे प्लस का 12% हो जाएगा। यहाँ पे बोला गया है चौड़ाई जो है 8% कम हो रही है, तो कम के लिए क्या लेंगे मेरे भाई, माइनस, तो यहाँ पे माइनस का 8%।
तो मेरे भाई लंबाई के बारे में बोला गया है 12% बढ़ जाती है, तो इसको फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, परसेंटेज का साइन हटेगा, नीचे आपका 100 आएगा। इसको सॉल्व करेंगे, 4 से कट करेंगे, 4 तिया 12, यहाँ पे 4 से कट करेंगे 25 बार में कट जाएगा, तो 3/25 आएगा। यानी कि पहले जो ओरिजिनल लंबाई थी वो कितनी है 25, तो यहाँ पे 25 आएगा। उसके बाद क्या होता है 12% बढ़ जाती है, तो क्या करेंगे 25 में 3 को ऐड करेंगे, तो यहाँ पे 28 बन जाएगी। आगे बोला गया है चौड़ाई जो है 8% कम हो जाती है, तो माइनस का 8% आएगा। इसको फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो नीचे आपका 100 आएगा। इसको कट करें, 4 से कट करेंगे, 4 दूनी 8, और 4 से कट करेंगे 25 बार में कटेगा, तो यहाँ पे 2/25 आएगा। और ये माइनस आपको जरूर लेना है क्योंकि कम बोला गया है, तो यहाँ पे माइनस आएगा। पहले जो चौड़ाई थी वो कितनी थी 25, और यहाँ पे 8% कम होने के बाद कितनी हो जाएगी मेरे भाई, 25 में से 2 को माइनस करेंगे तो यहाँ पे 23। अब आपको क्या करना है, इन दोनों की गुना करना है और इन दोनों की गुना करना है। इन दोनों की गुना करेंगे, 25 की गुना 25 से करेंगे तो यहाँ पे आएगा आपका 625। 28 की गुना 23 से करेंगे तो यहाँ पे आएगा 644। गुना करके देखें मेरे भाई, 25 की गुना 25 से करेंगे तो यहाँ पे 625, यानी कि 25 का स्क्वायर होता है मेरे भाई 625। तो इस टाइप से आप सोच सकते हैं, ये आपको आना चाहिए। तो यहाँ पे इन दोनों की गुना करेंगे तो यहाँ पे 644 कितना बढ़ गया मेरे भाई, यानी कि जो पहले क्षेत्रफल था वो 625 था, बढ़कर कितना हो गया 644। कितना बढ़ गया मेरे भाई, 19 बढ़ गया, यानी कि 625 पे 19 बढ़ेगा तब आपका 644 बनेगा। तो ये 19 किस पे बढ़ा मेरे भाई, 625 पर। तो क्या करेंगे 625 से मेरे भाई इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 19/625, ये मेरे भाई ये फ्रैक्शन में आएगा। इसको परसेंटेज में चेंज करेंगे तो 100% से गुना करेंगे, तो कट करेंगे तो मेरे भाई 25 से कट करेंगे तो 25 बार में कट जाएगा, 25 का स्क्वायर होता है मेरे भाई, 25 बार में कट जाएगा, और 25 चौका 100, इन दोनों की गुना करेंगे तो कितना आएगा, 19 चौक हो जाएगा आपका 76। तो साइड में सॉल्व करके बता रहा हूं, तो यहाँ पे आएगा आपका 76/25, और ये परसेंटेज में आएगा मेरे भाई। डिवाइड करें तो यहाँ पे 25 तिया हो जाएगा आपका 75, कितना बचेगा 1 बचेगा, तो यहाँ पे 0 बढ़ाएंगे तब भी आपका नहीं कटेगा, पॉइंट लगाएंगे सबसे पहले, 0 बढ़ाएंगे, 25 से नहीं कटेगा, फिर एक 0 बढ़ाएंगे तो यहाँ भी आपको 0 बढ़ाना पड़ेगा। तो यहाँ पे डिवाइड करेंगे 25 चौका 100, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 3.04 आएगा। तो मेरे भाई डिवाइड करके देखें, बिल्कुल बेसिक चीजें हैं फिर भी बता रहा हूं मैं आपको। तो यहाँ पे ये आपका आंसर हो जाएगा, और यहाँ पे मेरे भाई वृद्धि होगी क्योंकि यहाँ पे प्लस है, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आई होप आपको अच्छे से क्लियर है। अगर आपको क्लियर है तो वीडियो को लाइक करेंगे। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन देख लेंगे, थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मेरे भाई जो भी क्वेश्चन कराता हूँ आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, एग्जाम में पूछे जाते हैं। बोला गया है आयत की लंबाई में 33 सही 1/3% की वृद्धि हुई, फिर इसके क्षेत्रफल में 16 सही 2/3% की वृद्धि की जाती है, आयत की चौड़ाई पर क्या प्रभाव पड़ेगा। आपको क्वेश्चन में दे रखा है लंबाई में वृद्धि दे रखा है और यहाँ पे क्षेत्रफल में वृद्धि दे रखी है, और आपसे पूछा गया है चौड़ाई पर क्या प्रभाव पड़ेगा, यानी कि चौड़ाई में कमी आएगी या फिर वृद्धि, ये चीज आपसे पूछी गई है। तो कैसे सॉल्व करेंगे, रेशियो मेथड से सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे 33 सही 1/3% वृद्धि बोला गया है, तो यहाँ पे क्या लेंगे मेरे भाई, प्लस का लेंगे। तो मेरे भाई लंबाई के बारे में बोला गया है 33 सही 1/3% की वृद्धि, इसको क्या करेंगे मेरे भाई, फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। इसका मान होता है मेरे भाई फ्रैक्शन में 1/3, सीधा सीधा आपको याद होना चाहिए। अगर आपको याद नहीं है तो क्या करेंगे मेरे भाई, इसको सॉल्व करेंगे तो 33 सही 1/3% को सॉल्व करेंगे, गुना करेंगे 33 की 3 से 99, और 1 को ऐड करेंगे तो ऊपर आएगा आपका 100, और नीचे कितना आएगा 3। इसको क्या करेंगे मेरे भाई, फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो क्या करेंगे, परसेंटेज का साइन हटाएंगे, तो 100 से आपको डिवाइड करना पड़ेगा, तो यहाँ पे कट करें तो 1/3 आएगा, इस टाइप से निकाल लेंगे, तो यहाँ पे 1/3 आ जाएगा। ठीक है, पहले जो लंबाई थी मेरे भाई 3 थी, तो यहाँ पे पहले जो लंबाई थी वो 3 हो जाएगी, और वृद्धि होने के बाद कितनी हो जाएगी, 3 में 1 को ऐड करेंगे तो यहाँ पे 4 बन जाएगी। आगे बोला गया है क्षेत्रफल में वृद्धि, कितनी वृद्धि मेरे भाई, 16 सही 2/3, इसका फ्रैक्शन में मान होता है 1/6। अगर आपको याद है तो यहाँ पे सीधा सीधा करेंगे, अगर याद नहीं है तो इस टाइप से निकालेंगे, तो यहाँ पे 1/6 हो जाएगा। पहले जो क्षेत्रफल था वो कितना था, 6 था, तो यहाँ पे 6 आ जाएगा, बढ़कर कितना हो जाएगा, 1 ऐड कर देंगे तो यहाँ पे 7 हो जाएगा।
अब आपको क्या करना है मेरे भाई, अगर यहाँ पे दोनों साइड दे रखी हो यानी कि लंबाई और चौड़ाई दे रखी हो, तब सीधा सीधा क्या करेंगे, गुना करेंगे। अब यहाँ पे मेरे भाई लंबाई दे रखा है और यहाँ पे क्षेत्रफल के बारे में बोला गया है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, आपको क्या करना है, इस टाइप से मेरे भाई क्रॉस करना है। ठीक है, 6 की गुना 4 से करेंगे तो 6 चौक 24, यहाँ पे 24 आ जाएगा। ये मेरे भाई चौड़ाई निकल रही है आपकी, तो 6 की गुना क्या करेंगे, 4 से करेंगे तो यहाँ पे 24 आएगा। 7 की गुना 3 से करेंगे तो यहाँ पे 21 आएगा। यानी कि जो पहले चौड़ाई थी वो कितनी थी आपकी, 24 थी, घटकर कितनी हो गई मेरे भाई 21, तो कितनी कम हो गई, तो यहाँ पे 3 कम हो गई होगी। यानी कि पहले 24 थी, घटकर 21 हो गई, तो यहाँ पे मेरे भाई 3 की कमी, और ये 3 की कमी किस पर होगी मेरे भाई, 24 पर होगी, तभी आपका 21 बनेगा। तो 24 से क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पे वही काम किया है मेरे भाई, 3/24। इसको परसेंटेज में चेंज करेंगे तो 100% से गुना। सॉल्व करें मेरे भाई इसको, तो यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो 3 से कट करें, 3 अट्ठे 24, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 100/8। इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 8 कम 8, इधर जाके 20 बनेगा, 8 दूनी 16, कितना बचेगा आपका, 4 बचेगा। पॉइंट लगाएंगे, जीरो बढ़ाएंगे तो 8 पंजे 40, 5 बार में कट जाएगा, तो यहाँ पे 12.5%। और ये कमी आएगी या फिर वृद्धि, यहाँ पे मेरे भाई माइनस है तो यहाँ पे कमी, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आई होप आपको अच्छे से क्लियर है मेरे भाई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन देख लेंगे, आज का लास्ट क्वेश्चन है मेरे भाई। मैं यहाँ पे टाइप वाइज कराता हूँ, लेवल वाइज कराता हूँ, जिससे कि आपको कोई दिक्कत ना हो और सभी चीजें आपको अच्छे से क्लियर होती जाएं। बोला गया है आयत की चौड़ाई में 50% की वृद्धि की जाती है, फिर क्षेत्रफल में 20% की वृद्धि की जाती है, आयत की लंबाई पर प्रभाव का पता लगाएं। यानी कि आयत की जो लंबाई है वो बढ़ेगी या फिर कम होगी, ये आपसे पूछा गया है। बोला गया है चौड़ाई में 50% की वृद्धि, यहाँ पे वृद्धि बोला गया है तो क्या करेंगे, प्लस का 50%। बोला गया है क्षेत्रफल में 20% की वृद्धि, वृद्धि बोला गया है तो यहाँ पे क्या करेंगे, प्लस का 20% लेंगे। तो मेरे भाई चौड़ाई के बारे में बोला गया है 50% वृद्धि, 50% को क्या करेंगे, फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। इसका मान क्या होता है मेरे भाई, 1/2 होता है। ये आपको मेरे भाई सीधा सीधा पता होना चाहिए। अगर आपको नहीं पता है तो क्या करेंगे, इसको 100 से डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पे 1/2 आएगा, और यहाँ पे प्लस आपको जरूर लिखना है। पहले जो चौड़ाई थी मेरे भाई कितनी थी, 2, तो यहाँ पे 2 आ जाएगी, बढ़कर कितनी हो जाएगी, 3, 2 में मेरे भाई 1 को ऐड करेंगे तो यहाँ पे 3 हो जाएगी। आगे बोला गया है क्षेत्रफल के बारे में, क्षेत्रफल के बारे में बोला गया है 20% की वृद्धि। 20% का मान होता है फ्रैक्शन में कितना होता है, 1/5 होता है। यहाँ पे प्लस लेंगे मेरे भाई, वृद्धि बोला गया है तो प्लस लेंगे। पहले जो क्षेत्रफल था वो कितना था, 5 था, बढ़कर कितना हो जाएगा मेरे भाई, 6 हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे चौड़ाई और क्षेत्रफल दे रखा है, यानी कि एक साइड दे रखी है और यहाँ पे क्षेत्रफल दे रखा है। तब क्या करेंगे मेरे भाई, क्रॉस करेंगे, इस टाइप से क्रॉस करेंगे। दोनों जगह आपको मेरे भाई साइडें दे रखी हो, तब क्या करेंगे, सीधा सीधा गुना करेंगे। तो यहाँ पे क्रॉस करें, 5 तिया 15, यहाँ पे 15 आ जाएगा, और 6 दूनी 12, तो मेरे भाई यहाँ पे 12 आ जाएगा। यानी कि जो पहले लंबाई थी वो कितनी थी, 15 थी, घटकर कितनी हो गई, यहाँ पे 12, मेरे भाई कम हो रही है। यानी कि पहले 15 थी, घटकर 12 हो गई। कितने की कमी, तो यहाँ पे मेरे भाई 3 की कमी, और ये 3 की कमी किस पर हुई होगी, 15 पर, तभी आपका 12 यानी कि 12 बनेगा। तो क्या करेंगे, 3 को डिवाइड करेंगे 15 से, जिस पर कमी या वृद्धि उससे हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पे 3/15 यानी कि 15 से डिवाइड करेंगे, ये आपका फ्रैक्शन में आएगा। इसको परसेंटेज में चेंज करेंगे तो 100% से मेरे भाई गुना करेंगे। तो यहाँ पे सॉल्व करें तो यहाँ पे कट करेंगे, तो यहाँ पे 3 पंजे 15 हो जाएगा, 5 से कट करेंगे मेरे भाई 20 बार में कट जाएगा, यानी कि 20%। ये आपकी वृद्धि हुई या फिर कमी, मेरे भाई यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे मेरे भाई कमी होगी। तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आई होप आपको अच्छे से क्लियर है मेरे भाई, आपको क्लियर होना चाहिए। सभी चीजें मैं यहाँ पे अच्छे से ही करा रहा हूँ, जिससे कि आपको सभी कुछ अच्छे से क्लियर हो जाए। तो चलिए मेरे भाई आज के लिए इतना ही रखते हैं, आज के लिए काफी हो गया। मैं यहाँ पे टाइप वाइज कराता हूँ, लेवल वाइज कराता हूँ, तो आपको क्या करना है, इससे पहले वाले सभी लेक्चर आपको अच्छे से देख लेने हैं मेरे भाई। ये आपका 8वां लेक्चर था, इससे पहले वाले सभी लेक्चर आप कंप्लीट कर लें, बहुत बेहतर तरीके से पढ़ा रखा है। तो चलिए मेरे भाई अगले लेक्चर में मिलते हैं।